नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 11 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। सभी प्रश्न ऑथेंटिक है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अगर आपको लगे कोई भी प्रश्न गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ मैं सभी प्रश्न आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, जैसा कि आप जानते हैं, ताकि आपको अगर आप आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं तो आपको एक संपूर्ण फ़ायदा मिल सके। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी सेम नाम टुडे एग्जाम ही है। पहला प्रश्न जो देखने को मिला, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में अटैच है? मैं सब दिन बताते आया हूँ, प्रैक्टिस सेट में बताया हूँ, इससे पहले जो भी एनालिसिस के 4-5 वीडियो बताया उसमें बताया। तो मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में रखा गया है। पहले संविधान में कितना मौलिक अधिकार हुआ करता था? तो 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार जो कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था 1978 से पहले, इसे जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तब से लेकर आज तक 6 मौलिक अधिकार भारत के संविधान में वर्णित है, जो आपका भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में रखा गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। जबकि मौलिक कर्तव्य, क्योंकि नाम मिलता जुलता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो दोनों बात में स्पष्ट अंतर रखेंगे। अगला यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है, मौलिक कर्तव्य जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया, यही चीज़ मैं लिखा हूँ, है ना। अगला एक प्रश्न आप पूछा गया था कि अंग्रेजों ने झांसी को कब अपने अधिकार में किया? आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी जो है भारत के अंदर राज्य हड़प नीति के जनक हैं। जैसे अंग्रेज में भी जो कुछ कृत्य किए ना, तो उसी के नाम पे जो है एक उपनाम पड़ गया, जैसे राज हड़प नीति, बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन, है ना, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। तो ये सब भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन वही पूछ रहा है, बस उससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी रहना ही चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेजों ने झांसी को कब अधिकार में कर लिया? तो 1853 में कर लिया। अब जो बच्चा लॉर्ड डलहौजी का नाम जानता है कि राज हड़प नीति से जुड़ा हुआ है, तो वो एक स्टेप और आगे चल के ये तो जरूर सोचना चाहा होगा कि भाई किसको किसको कब हड़पा, है ना। तो इसमें से जो है 1853 में झांसी को हड़पा था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राज हड़प नीति के तहत सबसे पहले जो है किस राज्य को अधिकार में लिया था ब्रिटिश मतलब सरकार, तो 1848 में सतारा को अपने अधिकार में सबसे पहले। सतारा कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि लक्ष्य सेन किस खेल से जुड़ा हुआ है? अपने प्रैक्टिस सेट का वीडियो है भैया, क्योंकि जब मैं अर्जुन पुरस्कार और आपको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार लेटेस्ट वाली बता रहा था तो वहां पे इनका नाम बताया था। तो लक्ष्य सेन जो है ये बैडमिंटन के उभरता हुआ सितारा है। 2022 के लिए इसे अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। 2022 के लिए अगर आपसे कोई पूछे, अब अगला बारी इसी का है एग्जाम में छपने का, कि 2022 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ी को मिला? तो 25 खिलाड़ी को। अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने खिलाड़ी को मिला? तो एक ही खिलाड़ी को। पिछले साल मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 12 खिलाड़ी को मिला था, लेकिन इस साल जो है एकमात्र खिलाड़ी शरत कमल को मिला है। जो कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था इसमें 3 स्वर्ण और 1 रजत, यानी टोटल 4 पदक प्राप्त किए थे। ये टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है और इसी कारण इसे इस साल का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार यानी 22 वाला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार शरत कमल को दिया गया है। इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, ये छपेगी, ठीक है। जिनका भी 10 दिन के बाद एग्जाम है, ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? अगर आपसे कोई पूछ ले तो 1961 में होता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 में, 1992 में प्रथम पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम हुआ करता था इनका, लेकिन इनका नाम अब बदल के जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। जिनके ही जन्मदिन पे 29 अगस्त को जो है इंडिया में आपको जो है खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। तो इस बात से आप याद रख सकते हैं। एक प्रश्न आपने को देखने को मिला, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों क्वेश्चन तो वही है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। भाई यही बात हो गई ना, शुरुआत कही है प्रथम कही है, बात तो बराबर है। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपका 1951 में होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है 1951 से 1956 तक के बीच में था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज पे बढ़ावा दिया गया था? तो कृषि पर ज्यादा विशेष बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हैराड डोमर के मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था?
तो पीसी महान लोबिस के मॉडल पे आधारित था, है ना। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना लिया है एसएससी ने। तो प्रथम और दूसरे दोनों पंचवर्षीय योजना के समय जो है जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको बढ़ावा दिया गया, अगर आपसे कोई पूछ ले, सबसे पहले तो अवधि देख लीजिए, 56 से लेकर 6 5 11 61 तक होगा, है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें जो 3 फैक्ट्री है इंडिया के अंदर बड़ा बड़ा है, दुर्गापुर है जो पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला है ना, राउरकेला जो आपका उड़ीसा के अंदर है, और एक है आपका भिलाई। भिलाई वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, उस समय के मध्य प्रदेश में थे। तो ये तीनों कारखाना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लगा था। आपसे ये भी पूछा जाता है किसके किसके सहयोग से लगा, तो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री जल शक्ति मिशन की शुरुआत कब हुई, तो ये जुलाई 2019 में हुआ था जल शक्ति मिशन की शुरुआत। इसके कई सारे ब्रांचेस यानी अलग अलग नाम से फिर से योजना चलाई गई, जिसकी ईस्वी बदल जाएगी। जैसे जल शक्ति अभियान 20 चलाया गया आपका 22 में, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर था, जुलाई 2019 में जल शक्ति मिशन जो है चालू किया गया था। एक हर घर जल योजना एक अलग चीज है, ठीक है। जल शक्ति मिशन जल शक्ति कार्यक्रम के तहत है, ठीक है। भारत का हर घर जल वाला जिला अगर आपसे पूछे तो बुरहानपुर हो जाएगा। ये जिला आपका एमपी में है, महाराष्ट्र से सटा हुआ जिला है ये। भारत का हर घर जिला वाला राज्य अगर आपसे पूछे तो गोवा राज्य हो जाएगा। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, गोवा से काफी कुछ पूछ रहा है, कल के एग्जाम में तो पूछा लेकिन आज नहीं पूछा है। प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है, देखिए प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला नहर है आपका पनामा नहर। पनामा नहर कब बन के तैयार हुआ था, 1914 ईस्वी में। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे आपको, ठीक है। अब प्रशांत महासागर की बात कर लें तो ये विश्व में सभी पांचों महासागर में सबसे गहरी महासागर है, ठीक है। इसमें ही स्थित है आपका मरियाना खाई। मरियाना खाई जो है ये विश्व में सबसे अधिक गहराई वाला स्थल है। इसकी टोटल गहराई 11,022 मीटर है, ठीक है। ये सृष्टि में सबसे अधिक गहरा स्थान अब तक का जो है आंका गया है। कहीं कहीं मरियाना खाई की जगह चैलेंजर गर्त लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चैलेंजर गर्त के अंदर ही मरियाना खाई है, ठीक है। तो या तो चैलेंजर गर्त कहिए या मरियाना खाई स्पेसिफिक जगह का नाम कहिए। ये सबसे गहरा स्थल है जो प्रशांत महासागर में है। दूसरा स्थान आता है आपका अटलांटिक महासागर का, सेकेंड स्थान है विस्तार के हिसाब से। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर भी कहते हैं। अफ्रीका महादेश इसके किनारे फला फूला है, इसी कारण अफ्रीका महादेश को भी अंध महादेश कहते हैं और इसे भी अंध महासागर कहते हैं। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का काम सुएज नहर करता है। सुएज नहर की लंबाई पूछी जाती है, 164 किलोमीटर है। ये बनना आपका स्टार्ट हुआ था 1859 में, बन के तैयार हुआ 1869 में, और राष्ट्रीयकरण इसका होता है 1956 में। ये भी कितने हजार बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ सुएज नहर का। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, काफी इजी सा प्रश्न कॉमन सेंस के ऊपर, कि उत्तर प्रदेश के निवासी किस त्योहार के अवसर पर हिंदू देवी लक्ष्मी तथा गणेश का पूजा करते हैं। तो ये तो दिवाली है, हम लोग भी करते हैं भाई, बिहार में भी करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी करते हैं, ठीक है। वैसे तो पूरा इंडिया में करते हैं, लेकिन खास रूप से लक्ष्मी और गणेश की पूजा जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में होती है। महाराष्ट्र वगैरह में गणपति की जो है विशेष रूप से पूजा होती है। उत्तर प्रदेश के बनारस में देव दिवाली नामक त्योहार मनाया जाता है, जो एसएससी एमटीएस 2022 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। दिवाली के 22 दिनों के बाद या 22 दिन के बाद मनाया जाता है। एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सा त्योहार दिवाली के 22 दिन के बाद मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, देव दिवाली मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य में ख्याल नृत्य है, रास नृत्य है, झूला है, मयूर है। इसके बाद नौटंकी भी आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, रास लीला भी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, कजरी भी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, नागिन डांस भी क्या उत्तर प्रदेश के हैं। तो नागिन डांस तो भाई कहीं का नहीं है फिलहाल, है ना। अगला है यहाँ पे 2019 में किस धारा को संविधान से हटाएगा। देखिए 2019 में जो है काफी चर्चा में रहा बीजेपी की सरकार। बीजेपी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया जो सदियों से चलता आ रहा था, कि जम्मू कश्मीर को 370 के तहत और 35A के तहत एक विशेष जो है पहचान मिली थी। उन सब चीजों को समाप्त करते हुए 5 अगस्त की बात है, ये 5 अगस्त 2019 की बात है, कि उस समय जो है जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नाम से 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश
अध्यादेश बनाया जाता है और उसी समय से 370 और धारा 35 का एक हटा हुआ माना जाता है। तो आपको जो है 370 या 35 का ये दोनों में से कोई भी मिल सकता है या फिर दोनों मिल सकता था ऑप्शन में। अगला एक प्रश्न है, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है? रिपीट किया हुआ प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। तथागत राय जो है ये मेघालय के वर्तमान राज्यपाल है। मेघालय का पूछा है, देखिएगा पश्चिम बंगाल का अगले ही शिफ्ट में छपेगा मेरे ख्याल से, तो कोई बोस है, ठीक है, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब जब उपराष्ट्रपति बन गए तो इसका पोस्ट वैकेंट था यहाँ के गवर्नर का। अभी जो है बोस जी जो है बन गए हैं आपका पश्चिम बंगाल का राज्यपाल। एक हिंदी से प्रश्न देखने को मिला, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इजी सा है, तो नीरज, पंकज, जलज ये सब कमल के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? ये पूछा गया था, मैंने कल ही बताया था, नील नदी। सबसे बड़ी नदी कहे तो अमेजन नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी कहे तो मेडिरा, जो अमेजन की सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी नदी कहे तो गंगा। ये सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। एशिया में सबसे लंबी नदी कहे तो यांग टीसी क्यांग, जो आपका विशेष रूप से चाइना के अंदर बहते हैं। श्रीलंका के सबसे लंबी नदी कहे तो महावेली गंगा, है ना। इटली की सबसे लंबी नदी कहे तो पो नदी। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। देखिए रिलेट करके पढ़ेंगे, ज्यादा दिन तक याद रहेगा। आपको पढ़ने का मन होना चाहिए, है ना। अगर आप मन बना लिए कि हमें पढ़ना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है और किसी आदमी की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ मन बनाना है कि मुझे याद नहीं होता, कैसे नहीं याद होगा भाई? याद, आप आदमी हो ना, खाते हो ना सेम खाना, तो याद कैसे नहीं होगा? तो आप रिलेट करके याद रखना स्टार्ट कीजिए और मन बनाइए कि हमें सब कुछ आता है और उसी कूल होकर पढ़िए। देखिए आपको जो है फर्क दिखेगा। किसी बर्तन में नमी की उपस्थिति में हरा रंग की परत पड़ जाए तो बर्तन अवश्य होगा। इस प्रकार से प्रश्न जो है बच्चे के अंदाज में पूछ रहा है कि एक बर्तन है, इसमें हरा रंग का परत जम गया, तो ये किस चीज का बना होगा वो बर्तन? तो आप गांव घर में भी देखे होंगे कि हम लोग जो है, तांबा थोड़ा कॉस्टली होता है तो शादी विवाह में मिलता है तो उसे हम क्या करते हैं, रख लेते हैं, यूज नहीं करते हैं। कुछ दिन के बाद जब निकालते हैं ना तो उसमें हरियर का एकदम जो है ऐसा जैसे परत जम गया रहता है, हरा हरा, तो देखने में भद्दा लगता है ना। तो कुछ उपयोग किए और न सही रहा। गाँव घर में हम देखते हैं, सबके घर की बात है ये। तो ये जो है तांबा का होता है, तांबा का होता है, इसको यूज नहीं करेंगे ना तो जैसे ही थोड़ा सा भी नमी के संपर्क में आएगा तो ये जो है कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। यहाँ पे मैंने सूत्र लिखा है COCO3। पहले शिफ्ट में कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा था, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखना उचित समझा। हो सके कि आने वाले शिफ्ट में आपको कॉपर कार्बोनेट के पूछे, तो जब भी कार्बोनेट शब्द लगा हो तो लास्ट में CO3 फिक्स होगा। ये आप सफिक्स मान के चलिए, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? देखिए अब ग्राम पंचायत आना स्टार्ट हो गया है, तो पंचायती व्यवस्था से संबंधित है आर्टिकल 243। अनुच्छेद 40 भी पंचायत से संबंधित, लेकिन इसमें सिर्फ सिंपली कहा गया है कि ग्राम पंचायत के गठन के प्रावधान है, ठीक है। लेकिन 243 में कई सारे पार्ट है, ए से लेकर आई तक है। यहाँ सब में कुछ ना कुछ बात कहा है कि भाई पंचायत के सदस्य की योग्यता क्या होगी, पंचायत का कार्यकाल क्या होगा, पंचायत का हेड कौन होगा, पंचायत के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। तो ये सभी किसी न किसी पार्ट में ये सब बात कही गई है। तो ये है आपका 243। इसमें 29 विषय शामिल किया गया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में पंचायती राज मंत्री अगर आपसे पूछे तो गिरिराज सिंह, SSC फेज 10 में पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका 2022 के अंदर कि पंचायती राज के मंत्री कौन है, पंचायती राज मंत्री, तो गिरिराज सिंह है, ठीक है। पंचायत के सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, तो 21 वर्ष, लेकिन लोकसभा में कितनी, 25 वर्ष, और राज्यसभा में कितनी, तो 30 वर्ष। तो ये तीनों विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है जी, है ना। इसके बाद जो है भारत में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, 1959 में। कहां से, तो राजस्थान के नागौर जिला से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अशोक मेहता, बलवंत मेहता समिति, अनिल सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो दोस्तों ये था आज के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और PDF आपको हमारे टेलीग्राम, जिसका नाम है आपका टुडे एग्जाम, इसी चैनल पे आप सर्च करके जुड़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ से ऐड करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।